हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफजे स्मार्ट न्यूज। आज की वीडियो मोस्ट स्पेशल एंड डिमांडेड होने वाली है। हिस्ट्री ऑफ बवंडर परी। बवंडर परी कौन थी, कहां से आई थी, बवंडर परी का मकसद क्या था और क्या वो सच्ची और अच्छी परी हुआ करती थी। बवंडर परी आखिरकार क्या हासिल करना चाहती थी। इस वीडियो में हम आपको बवंडर परी के कुछ बड़े राजों से रूबरू करवाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके फुल स्क्रीन कर लें। शुरू करते हैं। तूफानों की रानी हूँ मैं, तबाही से लिखी कहानी हूँ मैं, धूल में मिलाकर रख दूंगी मैं तुझे पालवीर, बवंडर परी हूँ मैं। यस फ्रेंड्स, बवंडर परी पहले सच्ची और अच्छी परी हुआ करती थी, वो भी भयंकर परी यानी कि भली परी की तरह परी लोग में रहती थी। और उस वक्त पर माँ परी को छोड़ के बवंडर परी के पास पूरी परियों से ज्यादा पावर्स थी। बवंडर परी के पास वो कौन कौन सी स्पेशल पावर्स थी, यह हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माँ परी ने उसकी ये सारी अनोखी पावर्स देखते हुए उसको एक अलग लोक दे दिया, और उस लोक का नाम भी बवंडर लोक माँ परी ने दिया था, जिसका नाम सुनते ही टोटल सच्ची और अच्छी परियां कांप जाती थी। लेकिन दोस्तों, माँ परी को पता नहीं था कि वो क्या करने जा रही हैं। मुसीबत तो तब आई जब माँ परी ने सभी परियों के सामने बवंडर परी को ये वरदान दिया कि कोई भी योद्धा बवंडर लोक में बवंडर परी को नहीं हरा पाएगा, और इस यूनिवर्स का कोई भी योद्धा बवंडर परी को उसके लोक में नहीं हरा सकता, और वो बवंडर लोक में अमर है। उल्टा वहाँ पर कोई भी जाने लगता। बवंडर परी के पास एक ऐसी स्पेशल पावर थी कि बवंडर परी उसको पहले सूंघ लेती थी कि कोई आ रहा है। जो आप अभी सोच रहे हैं, बिल्कुल परियां भी ऐसे सोच रही थी कि अगर बवंडर परी भी बुरी बनती है तो माँ परी ने तो सारे रास्ते बंद कर दिए बवंडर परी को मारने के, तो बवंडर परी को कैसे मारा जाएगा। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। बवंडर परी को अपनी शक्तियों और माँ परी के दिए हुए इतना बड़े वरदान पर उसको घमंड हो गया, और इसी घमंड में बवंडर परी के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया कि क्यों ना पूरे पृथ्वी लोक को बवंडर लोक की तरह रतीला बना दिया जाए। तो फिर क्या, बवंडर परी को इतना बड़ा तरीका मिला था कि उसको चैन नहीं आया। बवंडर परी निकल पड़ी अपने खतरनाक शैतानी मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि तब बवंडर परी अच्छाई से कहीं मीलों दूर बुराई की दलदल में डूब चुकी थी। अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था अपने मकसद के अलावा। आखिरकार माँ परी को बवंडर परी के सारे शैतानी इरादों के बारे में पता चल गया, और अभी तक बवंडर परी के पास इतना ज्यादा पावर्स नहीं थी कि वो माँ परी को रोक पाती। बवंडर परी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन माँ परी से कम ही थी। माँ परी ने बड़ी मुश्किल से बवंडर परी को हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर दिया। अब बवंडर परी कैद हो चुकी है, उसके छूटने तक हम उसकी पावर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो बवंडर परी के पास बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास कुछ और भी ऐसी एक्स्ट्रा पावर्स थी जो और किसी भी परी के पास नहीं थी। दोस्तों, बवंडर पर अपने वर्ल्ड यानी कि अपने पूरे बवंडर लोक को कहीं भी भेज सकती थी, जो सामने वाले योद्धा को बहुत बड़ी टक्कर दे सकता था। और उसके पास माँ परी का वरदान भी था, जिससे वो बवंडर लोक में अमर थी। और इसके बाद बवंडर परी बालवीर के सीजन 1 में सर्वदा कैद खाने से गलती से आजाद हो गई, और जब उसको पता चला कि हजारों साल सर्वदा कैद खाने में कैद होने की वजह से अब उसके पास चंद शक्तियां रह चुकी हैं, तो सबसे पहले तो वो रानी परी के जादुई डांड के पीछे पड़ गई, उसके बाद भयंकर परी के जादुई डांड के पीछे। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ भी ना हो सका, और बवंडर परी भयंकर परी के साथ मिल गई। और अगर देखा जाए तो बवंडर परी की सबसे बड़ी गलती यही थी पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि जैसे ही वो भयंकर परी के साथ मिली और रानी परी से सामना हो रहा था, रानी परी ने खतरनाक वार भयंकर परी पर किया, और भयंकर परी ने धोखे से बवंडर परी को अपने सामने कर दिया, क्योंकि रानी परी का वो वार इतना शक्तिशाली था कि बवंडर परी उस वार से टकराते ही कोयला बन गई, और भयंकर परी ने तभी बवंडर परी का जादुई डांड भी छीन लिया, और बवंडर परी को धोखा देने वाली उसकी अपनी ही साथी थी, और फिर बवंडर परी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, तकरीबन 1-1.5 साल से आप सब कह रहे थे कि बवंडर परी की हिस्ट्री पर वीडियो लाएं, तो अभी हम वीडियो लाए हैं, तो इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि हिस्ट्री ऑफ बालवीर विलन्स का एपिसोड 3 कौन से विलन पर होना चाहिए। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।